जब मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने अपनी हकीकत अपने भाइयों पर जाहिर की, तो किस तरह प्याले ने भाइयों के जुल्म बयान किए, कैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आए। जनाब बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई जरूर फरमाए। तो सुनिए सबसे बेहतरीन किस्सा। मरवी है कि इजहार से पहले आपने एक प्याला मंगवाया और अपने हाथ पर रखकर उंगली से थूका, उससे आवाज आने लगी। आपने भाइयों से फरमाया कि ये जाम मुझसे कह रहा है कि यूसुफ नामी तुम्हारा एक सौतेला भाई था, तुम उसे वालिद के सामने से ले गए और कुएं में फेंक दिया। फिर आपने उंगली मारी और कान लगा कर फरमाया कि ये कह रहा है कि तुम उसके कुर्ते पर झूठा खून लगाकर बाप के सामने गए और कहा कि तेरे लड़के को भेड़िए ने खा लिया है। अब तो बरादरान ए यूसुफ हैरान हो गए और कहने लगे कि हाँ, ये क्या हुआ। इस जाम ने तो सच्ची सच्ची बातें बादशाह को बता दी। जब ये अगले वाक़ियात सामने आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैरान हो गए, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालिक ने सौदागर के हाथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त किया था, तो भाइयों ने एक बयानामा एग्रीमेंट लिखवाया था। वह बयानामा इब्रानी ज़बान में था। उस वक्त भाइयों ने बयानामा इब्रानी ज़बान में मालिक को दिया था। ये खत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास महफूज रखा था। वह खत निकाल कर दिया कि ये खत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इब्रानी ज़बान में है, इसे ज़रा पढ़ो। जब भाइयों ने इस खत को देखा तो हैरान हो गए कि ये खत अजीज़ मिस्र के पास कैसे आ गया। फिर ज़्यादा परेशानी और शर्मिंदगी हुई, और साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और अहल ओ अयाल की परेशानी, अजीज़ाना और दर्दमंदाना दरख्वास्त और नियाज़मंदाना तलब और मजबूर कुन हालात बयान किए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, ज़ब्त न हो सका कि अपने आप को छुपा ले। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था जब तुम जाहिल थे। अब हैरान परेशान शाही दरबार में खड़े हैं। अजीज़ मिस्र से बातें हो रही हैं, क्योंकि हजरत यूसुफ का तर्ज व अंदाज कुछ दूसरी तरह नजर आता है, और कुछ समझ गए कि कहीं ये यूसुफ ही ना हो। इसीलिए कहने लगे कि क्या आप वाकई यूसुफ ही हैं। जवाब में फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अब भाइयों के पास बगैर नादामत और शर्मसारी के और कुछ न रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ तमाम बदसलूकी का नक्शा आंखों के सामने फिरने लगा। कुएं में फेंकना और जो जो जुल्म और सितम किए थे सब याद आए। फिर अपना शक दूर करने के लिए पूछा कि कहीं आप यूसुफ तो नहीं। इरशाद ए बारी ताला है, कालू इन्नका ला अंता यूसुफ, काला अना यूसुफ व हाजा अक्की। कहने लगे, क्या वाकई आप यूसुफ हैं। हाँ, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बिलाशुबह अल्लाह ने तुम पर बड़ा एहसान किया है। यकीनन जो खुदा से डरता और तकलीफ पर सब्र करता है तो अल्लाह ऐसे नेकुकारों के अज्र को ज़ाय नहीं करता। अब तो निहायत शर्मिंदा हुए और अपने गुनाह पर तहे दिल से नादिम हुए, और आपकी फजीलत और बुजुर्गी का इकरार किया कि वाकई सूरत और सीरत दोनों के एतबार से आप हम पर फौकियत रखते हैं, और माल व मतार और नबूवत के एतबार से भी आपका मकाम हमसे बहुत बुलंद है। दायरातुल मारिफ में है कि तारुफ के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाई गले लगकर रोए, और भाइयों ने शर्मिंदगी से सर नीचा कर लिया और अपनी खता का इकरार किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने इस मुकालमा को इस तरह पेश किया है। भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ने तुझको हर एतबार से हम पर फजीलत अता फरमाई है, और बेशक हम ही खतावार हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि आज के बाद ये खता कभी याद न करूंगा। न कोई डांट डपट करता चाहता हूँ, न इल्ज़ाम लगाता हूँ, न तुम पर खफगी का इजहार करता हूँ, और अल्लाह से भी तुम्हारी माफ़ी की दुआ करता हूँ। यूसुफ ने कहा कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, खुदा तुम्हें माफ़ करे, वह सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और भाइयों को जो मुसर्रत इस वक्त हासिल हुई होगी उसका क्या ठिकाना है। अब हजरत यूसुफ ने घर के हालात मालूम किए। भाइयों ने कहा कि अबा जी आपके फिराक में रो रो कर नाबीना हो गए। ये सुनकर आपने फरमाया कि मेरी ये कमीज ले जाओ और अबा जान के मुंह पर डाल देना, इससे इंशाअल्लाह उनकी बिनाई लौट आएगी। फिर तमाम घर वालों को लेकर यहाँ आ जाना। कासिद की रवानगी और यूसुफ की खुशबू। उधर ये काफिला मिस्र से चला, उधर अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू अजीज वालिद को पहुंचा दी। हजरत याकूब उस वक्त मौजूदा औलाद को फरमाने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, लेकिन तुम एतबार न करोगे। उस वक्त हजरत यूसुफ की गुमशुदगी की मुद्दत को 80 साल गुजर चुके थे। जब आपको खुशबू आए उस वक्त काफिला 80 फरसख आपसे दूर था, तो घर वालों ने कहा कि आप अब तक पुरानी भूल में ही हैं। यही बातें हो रही थी कि बशीर आ पहुंचा। बशीर खुशखबरी देने वाले को कहते हैं। फिर जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा, यूसुफ का कुर्ता याकूब के मुंह पर डाला तो उसी वक्त वह बिना हो गए सब नजर आने लगा, सबको देखने लगे। कहते हैं कि हजरत याकूब के बड़े साहिबजादे यहूदा कुर्ता लाए थे, और झूठे खून वाला कुर्ता भी यही लाए थे, इसलिए कि उन्होंने सोचा कि बुराई के बदले भलाई हो जाए।
अबा को नाराज भी मैंने किया, राजी भी मैं करूंगा। चुनाचे जैसे ही कुर्ता वालिद बुजुर्गवार की आंखों पर डाला गया, बिनाए लौट आए तो अपने बच्चों से कहने लगे कि मैं हमेशा तुमसे कहा करता था कि खुदा की तरफ से कुछ बातें मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यहाँ अल्लाह ताला की अजीब कुदरत का इजहार हुआ कि जब हजरत यूसुफ कनान के कुएं में थे तो वालिद साहिब को खुशबू न आए और मिस्र से कुर्ता चला। उधर अबा जान ने ऐलान कर दिया कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। शेख सादी शिराजी ने ये वाकया इस तरह नकल किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद साहिब के सामने न भाइयों की शिकायत की, न अपनी तकलीफ और मुसीबत बयान की, बल्कि अपने ऊपर गुजरने वाले वाकयात जिस खूबी से चंद अल्फाज में बयान किए वही कुरान ने नकल कर दिए। अगरचे बाज मुफस्सिरीन के नज़दीक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा पहले फौत हो चुकी थीं और मिस्र में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खाला थीं, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज के मुताबिक आपकी वालिदा जिंदा मौजूद थीं। आपने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया। उस वक्त वालिदैन और 11 भाई आपके सामने से जारीज हो गए, तो आपने फरमाया कि अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। उस शरीयत में ये जायज़ न था कि बड़ों को सलाम करते वक्त लोग सजा भी किया करते थे, लेकिन मिल्लत मुहम्मदिया में अल्लाह ताला ने सिवाय अपनी ज़ात के किसी और के लिए सजा को मुतलकन हराम कर दिया है। हदीस शरीफ में है कि हजरत मुआज मुल्क शाम को गए और वहां देखा कि शामी लोग अपने बड़ों को सजा करते हैं, तो सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा के सबब से ज्यादा हकदार हैं, तो आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा किया। हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया तो आपकी उम्र उस वक्त 17 बरस थी। फिर वालिदैन की मुलाकात के बाद 23 बरस जिंदा रहे और 120 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। तफसीर हकानी में है कि बनी इसराइल कनान से मिस्र की तादाद में आए थे और जब निकले तो 1,70,000 थे। एक रिवायत में है कि जब मिस्र आए तो 64 अफराद थे और जब निकले 6 लाख थे। इब्ने कसीर जद 316। बादशाह रैयान ने बरादरान यूसुफ को तमाम मिस्र में सबसे बेहतरीन जगह दी, जिसको अमीस कहते थे, जहां हजरत यूसुफ के भाई हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। नादामत। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सारा खानदान मिस्र में जमा हो गया तो बरादरान यूसुफ ने एक दिन आपस में मशवरा किया कि हमने अबा जी को जितना सताया है वह जाहिर है और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जो जुल्म तोड़े हैं वह भी जाहिर है। अब अगर दोनों बुजुर्ग हमें कुछ न कहें और हमारी खताओं से दरगुजर करें, लेकिन कुछ ख्याल भी है कि खुदा के हाँ हमारी कैसी हालत होगी। आखिर ये बात ठहरी कि आओ अबा जी के पास चले और उनसे इल्तिजा करें। चुनाचे सब मिलकर आपके पास आए। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद माजिद के पास बैठे थे। आते ही उन्होंने बैके ज़बान कहा कि हुजूर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद माजिद के पास बैठे थे। आते ही उन्होंने बैके ज़बान कहा कि हुजूर, हम आज आपके पास एक ऐसे अहम काम के वास्ते आए हैं कि उससे अहम काम के वास्ते भी कभी इससे पहले नहीं आए। ए अबा जी और ए भाई साहिब, हम इस वक्त ऐसी मुसीबत में मुब्तला और हमारे दिल इस कदर कपकपा रहे हैं कि आज से पहले हमारी ऐसी हालत कभी भी नहीं हुई। अलगर्ज कुछ इस तरह नरमी व लजाजत की कि दोनों बुजुर्गों का दिल भर आया। जाहिर है कि अंबिया के दिलों में तमाम मखलूक से ज्यादा रहम और नरमी होती है। दरियाफ्त किया कि आखिर तुम क्या कहते हो। सब ने कहा कि आपको खूब मालूम है कि आपको हमने किस कदर सताया है और भाई साहिब पर कैसे कैसे जुल्म और सितम ढाए हैं। दोनों ने कहा हाँ मालूम है। फिर अर्ज किया कि ये दुरुस्त है कि आप दोनों ने हमारे कसूर माफ कर दिए हैं। दोनों ने कहा हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, हम दिल से माफ कर चुके हैं। तब उन्होंने अर्ज किया कि आपका माफ करना भी बेसूद है जब तक परवरदिगार आलम जल जलालहू माफ न करे। पूछा फिर हमसे क्या चाहते हो। अर्ज किया हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब फरमाए, यहाँ तक कि बेजरिया वही आपको मालूम हो जाए कि खुदावंद ताला ने हमको बख्श दिया है। फिर अलबत्ता हमारी आंखों में नूर और दिल में सुरूर आ सकता है, वरना हम तो दोनों जहान में बर्बाद होते। उसी वक्त आप खड़े हो गए, किबले की तरफ मुतवज्जे हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बड़े ही खुशुओ से जनाब बारी ताला में गड़गड़ा कर दुआएं शुरू की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आमीन कहते हैं कि 20 साल तक ये दुआ मकबूल न हुई थी। आखिर 20 साल तक भाइयों का खून खौफ खुदाबंदी से खुश्क हो गया, तब वही आए और कबूलियत दुआ और बख्शिश फर्जंदान की बशारत सुनाई गई। बल्कि ये भी फरमाया गया कि अल्लाह ताला जल जलालहू का वादा है कि तेरे बाद नबूवत भी उन्हें मिलेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात। सुद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पर्दे के वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि मुझे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन करना। चुनाचे बाद इंतकाल आपने वसीयत पूरी की, वहां पर अपने दादा के पास दफनाए गए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तफसीर इब्ने कसीर। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में गए थे उस वक्त उनकी उम्र 91 बरस थी। फिर 147 बरस की उम्र में बकौल अहले किताब मिस्र में इंतकाल हुआ।
वफात से पहले अपने बेटों को बुलाकर खुदा परस्ती और मिल्लत इब्राहिमी पर साबित कदमी की वसीयत की और बेटों के वास्ते बरकत की दुआएं। फिर 70 पर पांव खींच लिए और जान बहक हो गए। मुल्क रयान के मुअज़्ज़ज़ अहलकारों और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके सब खानदान वाले आपको अनबूह कसीर कनान में लाए और उनको अपने कब्रिस्तान में दफनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और तमाम औलाद गमगीन रहती। सब भाई और खासकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में आखिरत की फिक्र रहती। दुनिया की दिल से मोहब्बत उखड़ गई, हर वक्त आखिरत को याद करते और गुज़िश्ता बुजुर्गों को याद करते और उनसे मिलने की फिक्र में रहते। गुज़िश्ता बुजुर्गों को याद करते रहते, हर रोज़ व रोज़ ही फिक्र रहती। परवरदिगार आलम जल जलालहू ने अपने फजल व करम से फिर सबको मिला भी दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई और बादशाहत भी मिल चुकी और दुख दर्द भी मिट गए, महताब और भाइयों से भी मुलाकात हो गई, फिर अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करते हैं, ए मेरे रब, उन्होंने मुझको एक बड़ा हिस्सा दिया और ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अता फरमाया है। आसमान व ज़मीन के पैदा करने वाले इलाही जैसे दुनवी नेमतें पूरी की हैं, उखरवी नेमतें भी पूरी फरमा। जब भी मौत आए तो इस्लाम और तेरी फरमाबरदारी पर आए और मैं नेक लोगों में और नबियों और रसूलों में मिला दिया जाऊं। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब आपके तमाम काम पूरे हो गए और आंखें ठंडी हो गईं, मुल्क व माल, इज्जत व आबरू, खानदान, बिरादरी और बादशाहत सब कुछ मिल गया, तो फिर आपको सालेहीन की जमात में पहुंचने का शौक पैदा हुआ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी नबी ने बगैर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहले मौत नहीं तलब की और यही सबसे पहले इस दुआ के मांगने वाले थे। हो सकता है कि उनके दीन में मौत की दुआ जायज़ हो, हमारे यहाँ तो सख्त ममनुआ है। मसनद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई भी किसी सख्ती और मुसीबत से घबराकर मौत की आरज़ू न करे। इस ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ से मकसूद ये था कि जब भी मौत आए तो इस्लाम पर आए और नेकों में मिल जाऊं, ये नहीं कि उसी वक्त आपने मौत मांगी हो। जैसा कि ये दुआ हमारी होती है कि परवरदिगार आलम हमको इस्लाम पर मौत दे, उसका भी यही मतलब होता है कि जब भी मरे इस्लाम पर मरे और नेकोकारों में मिला दिए जाएं। और अगर यही मुराद हो कि वाकई आपने उसी वक्त मौत मांगी हो, मुमकिन है कि मौत मांगनी उस वक्त की शरीयत में जायज़ हो, इस शरीयत में मौत मांगनी जायज़ नहीं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि तुम में से कोई भी किसी सख्ती के नाजिल होने की वजह से मौत की तमन्ना न करे। अगर वह नेक है तो उसकी जिंदगी उसकी नेकियां बढ़ाएगी, और अगर वह बुरा है तो बहुत मुमकिन है कि जिंदगी में किसी वक्त तौबा की तौफीक हो जाए, बल्कि यूँ कहे कि ए अल्लाह, जब तक मेरे लिए हयात बेहतर है तो मुझे जिंदा रख। हाँ, दीनी फितनों के वक्त मौत की तमन्ना जायज़ है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर जब फितनों की ज्यादती हुई और दीन का संभालना मुश्किल हो गया और अमीर खुरासान के साथ बड़े से बड़े मरके पेश आए, तो उन्होंने मौत मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 120 बरस हुई तो आपने अपने बेटों इब्राहिम और मंशा के बेटे भी देखे। बकौल बाज अहले सीर एक रात ख्वाब देखा कि एक निहायत पुरफजा जगह है आलम कुद्स में, वहाँ चंद कुर्सियाँ रखी हैं, एक पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हैं और एक पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और एक पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और एक कुर्सी खाली है, गोया कि उनका इंतजार है। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोकर हजरत अलैहिस्सलाम से लिपट गए और फरमाया कि ए फर्जन, कब तक अपनी राह दिखाएगा, हम तेरे मुश्ताक बैठे हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो आपकी रूह पर आलम कुद्स में अपने बुजुर्गों से मिलने की एक सख्त बेकरारी थी। जिस तरह परिंदा कफ्स में आखिर वफात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक आपको खुशबू में लपेटकर संगे मरमर के संदूक में दफनाया, बास के नजदीक दरिया में रखा। 100 साल के बाद फिरौन जब हलाक हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस संदूक को निकालकर फिलिस्तीन में आपके अजदाद के पास दफनाया। तफसीर हक्कानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक इब्ने कसीर और मारिफुल कुरान में है क्या 120 साल थी, और कससुल कुरान और हक्कानी 110 साल बताते हैं। बीवी जुलेखा से 2 फरजांद फराहिम और मंशा और एक लड़की जिसका नाम रहमत बिनते यूसुफ है, उनका निकाह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से हुआ था जिसने बीमारी में उनकी खिदमत की थी। और अफराहिम की औलाद में यूशा बिन नून पैदा हुए जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रफीक थे। मुज़हरी इब्ने इसहाक ने उर्वा इब्ने जुबैर की रिवायत से बयान किया, कह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कह बनी इसराइल को साथ लेकर मिस्र से निकल जाएं, तो बेजरिए वही अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में न छोड़ो, बल्कि मुल्क शाम में ले जाकर अपने आबा व अजदाद के पास दफन करें। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में न छोड़ें,
बल्कि मुल्क शाम में ले जाकर अपने आबा व अजदाद के पास दफन करें। उसी हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफ्तीश करके मालूम किया कि दरियाए नील में संगे मरमर के ताबूत में हैं। फिर आप उनको फिलिस्तीन में ले गए और हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहलू ब पहलू दफन कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद कौम अमालिका मिस्र पर मुसलित हो गए। बनी इसराइल मिस्र में गैर मुल्की तसव्वुर किए जाते और उनको किस्म किस्म के अजाब और अज़ाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला जल जलालहू ने उनको उस अजाब से निकाला। कससुल कुरान व मारिफुल कुरान। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा ताकि आपको दुनिया की सबसे मोतबर शख्सियात के हाल का इल्म हो सके। अल्लाह हाफिज।